फिर से एक बार गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज हम विभूति पाती क्वेश्चन और केवल पाती क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम विभूति पाती क्वेश्चन करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, किसी एक देश में चित्त का ठहरना क्या कहलाता है? धारणा 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 कहलाता। ओके, देश बंध चित्तस्य धारणा। नेक्स्ट से क्वेश्चन है, जहाँ चित्त लगाए वहां वृत्ति का एक तार चलना क्या कहलाता है? ध्यान 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 सूत्र क्या है बताइए? तत्र प्रत्येक तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहती है और चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, यह क्या कहलाता है? समाधि। समाधि 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 गुड। नेक्स्ट, त्रयम एकत्र संयम में शामिल है। धारणा ध्यान धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान और समाधि। संयम के सिद्धि का बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि का अप्रकाश, बुद्धि का प्रकाश अनिवार्य बुद्धि का बुद्धि का प्रकाश बुद्धि का प्रकाश। सूत्र के अकॉर्डिंग संयम की सिद्धि का फल क्या है? बुद्धि का प्रकाश। संयम का प्रयोग भूमिकाओं में कैसे करना चाहिए? क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम क्या? धारणा ध्यान समाधि यह किसके अंतरंग है? निर्वीज समाधि समाधि के यम अंतरंग है। यम यम नियम निर्वीज आसन प्राणायाम प्रत्याहार। क्या आंसर क्या आएगा? यह किसके अंतरंग है? ए बी दोनों। ए और बी। हाँ सही है। ध्यान धारणा ध्यान समाधि यह किसके अंतरंग है? क्या आएगा? ए और बी। ए और बी। निर्वीज समाधि ए और बी। निर्विष समाधि कैसे आएगी? निर्वीज समाधि नहीं होगा। निर्वीज के लिए तो बहिरंग हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। बहिरंग निर्विजस्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये धारणा ध्यान समाधि यह किसके अंतरंग है ना? ध्यान ध्यान समाधि यह किसके अंतरंग है? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के अंतरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विष समाधि के बहिरंग साधन है। धारणा ध्यान समाधि धारणा सभी हो जाएगा ना। सभी हो जाएगा। जब ऑप्शन में यम नियम आसन प्राणायाम नहीं होगा, ठीक है, तो धारणा ध्यान समाधि तो लगाना ही है। ये तो पक्का ही है धारणा ध्यान समाधि। समझ लीजिएगा, सभी ऑप्शन रहेगा और बाकी भी साथ में रहेगा तो सभी देना है आंसर। ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, चित्त के परिणाम को सही क्रम में लगाइए। निरोध समाधि एकाग्रता CAB। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर का, निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम क्या? व्युत्थान संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का प्रकट होना। ए बी दोनों संस्कार का प्रकट होना। वृत्तांत संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना। ये डी ऑप्शन भी सेम लिखा है पर वो हटा वो वृत्थान है। वो वृत्थान है। वृत्थान, हाँ वृत्थान। चलो, संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? स्थूल विषय धारण करनारी, सूक्ष्म विषय धारण करनारी, प्रशांत वाहिता, यह सभी। प्रशांत संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है?
प्रशांत वाहिता प्रशांत संस्कारात. प्रशांत वाहिता संस्कारात. ओके ठीक है. नेक्स्ट, समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? सभी प्रकार के विषय चिंतन करने वाले वृत्ति का क्षय होना. शांत और दोनों उदय दोनों ए और बी शांत दोनों है. दोनों शांत और उदय होगा. सर्वार्थता एकाग्रता क्षयोदय चित्तस्थ विषयों एकाग्रता का सॉरी समाधि परिणाम. समाधि अवस्था में चित्त का सभी प्रकार के विषय चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय होना और ध्येय विषयों का चिंतन करने वाली एकाग्रता की अवस्था का उदय होना. बताइए क्या आंसर हो सकता है? ये तो सर आता है. डी नंबर होगा. डी नंबर होगा सर विषयों का शांत और उदय होना. विषयों का शोर हो. सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदय चित्त समाधि परिणाम. समाधि का परिणाम है ना सर्वार्थ. ये सर्वार्थ हाँ. प्रवृत्ति शांत का और उदय सतत होना. तिरोभाई अरे, और वही सतत होगा. प्रादुर्भाव. हाँ ठीक है. जो श्लोक के अकॉर्डिंग है सभी प्रकार के विषय यानी सर्वार्थ है सभी प्रकार के विषय. ठीक है. सर्वार्थता एकाग्रता क्षयोदय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम. तो इसमें बताया गया है कि समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है. तो सभी प्रकार के विषय चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय होना यानी सर्वार्थते काग्रदयो सर्व विषय वस्तु का वृत्ति का क्षय हो जाना और ध्येय विषय वस्तु का चिंतन करने वाली वृत्ति का यानी एकाग्रता अवस्था का उदय होना. तो हमने मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था पढ़ी थी. ये सब इन तीनों में क्या होता है, सभी प्रकार के विषय रहती है. ठीक है. जब एकाग्रता अवस्था आती है तो हमारी समाधि अवस्था आती है. ठीक है. एकाग्रता अवस्था में क्या होता है, सभी समाधि होती है. तो सभी समाधि होती है तो उसमें क्या होगा कि सभी प्रकार के विषयों का चिंतन क्षय हो जाएगा. ठीक है. मतलब मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त का क्षय हो जाएगा और सभी समाधि में जो हम एकाग्रता अवस्था में आते हैं तो एकाग्रता अवस्था में क्या बोला गया है कि एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाता है. ठीक है. इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं. क्लियर हो अभी? जी सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ठीक है ना आवाज? हाँ जी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? शांत वृत्ति, उदय वृत्ति. शांत और उदय वृत्ति का एक होना, शांत और उदय वृत्ति का भेद होना. शांत और उदय वृत्ति का एकाग्रता उदय वृत्ति का एक होना. शांत उदय वृत्ति सी सी शांत और उदय वृत्ति का एक होना है ना. एक हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नंबर सही है. नेक्स्ट है भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कितने हैं? 3, 4, 5, 6. 3 धर्म लक्षण अवस्था. धर्म, लक्षण और अवस्था. धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम. धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. भूत और इंद्रियों में होने वाले बताइए. भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कौन से हैं? बी ऑप्शन धर्म लक्षण अवस्था. धर्म, लक्षण, अवस्था. डी नंबर ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिलान करना है. दिया गया है परिणाम और कार्य, धर्म, लक्षण, अवस्था और इसमें कार्य दिया गया है एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, लक्षण युक्त धर्म प्रतिक्षण परिवर्तित होना और भूत, वर्तमान, भविष्य में धर्म परिवर्तन होना. उसमें कुल दिया गया है. आंसर देना है. धर्म क्या हो सकता है? धर्म में क्या आ सकता है? धर्म एक धर्म लय होकर लक्षण सीक्वेंस में है लेकिन ऑप्शन में एबीसी नहीं दिया हुआ है तो एबीसी दोनों तीनों एक सीक्वेंस में लग लक्षण धर्म प्रतिक्षण. सर थर्ड ऑप्शन का तो शायद बी होगा ना, बीसीए क्योंकि वो प्रतिक्षण. थर्ड ऑप्शन का बी. अवस्था बदलती रहती है ना. बी सही है ना. धर्म जो होता है लक्षण युक्त धर्म में प्रतिक्षण परिवर्तन होना.
लक्षण युक्त धर्म में प्रतिक्षण परिवर्तन होना धर्म। ओके, लक्षण भूत वर्तमान भविष्य में धर्म परिवर्तित हो जाना, ये लक्षण परिणाम है। और अवस्था, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, है ना, अवस्था परिणाम है। जैसे मिट्टी है, एक अवस्था में तो धर्म है ना, और दूसरे अवस्था में क्या हो रहा है, लय हो रहा है, अवस्था हो रही है, अवस्था में बदल हो रहा है, ठीक है। और लक्षण में क्या होगा, तीनों कालों में, भूत वर्तमान और भविष्य में धर्म परिवर्तन होता रहेगा लक्षण में। और धर्म में लक्षण युक्त धर्म प्रतिक्षण परिवर्तित होता है, तो सही है बी ऑप्शन, बी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत और उदित शांत उदित अव्यपदेशीय धर्म में कौन व्याप्त रहता है? धर्म, धर्मी, धर्मो, धर्मी। धर्मी धर्मी ठीक है। शांत उदित सॉरी, और वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में धर्मी विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। शांत, उदित और अव्यपदेश, शांत कौन है, उदित क्या है और अव्यपदेश, मिलान करना है। शांत फोर्थ अतीत, ऑप्शन होगा। तो अपन जी, शांत शांत जो अतीत, बी भूतकाल, अतीत शांत अतीत और भविष्य में होगा। वर्तमान इसका वर्तमान है, अव्यपदेश का ये सी। अनागत और है। अव्यपदेश अनागत नेक्स्ट क्वेश्चन, देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, इसका कारण क्या है? परिणाम क्रम की की भिन्नता से, भिन्नता। क्रम की भिन्नता से। परिणाम की धर्म के परिणाम की भिन्नता से क्या होता है, एक ही धर्म में परिणाम की भिन्न 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 धर्म दिखाई देते हैं। परिणाम की भिन्नता। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तीनों परिणाम में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? भूत भविष्य और भूत भविष्य और तीनों वर्तमान परिणाम का। में भूत भविष्य। नहीं, भूत और भविष्य का। बराबर आंसर दीजिए तीनों आप। का ज्ञान होगा। अतीत और भूत अनागत, भविष्य। भूत भविष्य। भूत और भविष्य का। भूत और भविष्य का। उत्तर बताइए। सर इससे पहले परिणाम वाले त्रय आंसर क्या हुआ? संयमात अतीत फाइनल अनागत ज्ञानम। अतीत और अनागत। हाँ, निखिल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ गुड, निखिल जी कुछ कह रहे हो। सर इससे पहले वाले का परिणाम था या क्रम था? फाइनल आंसर क्या था उसका? परिणाम एक मिनट कर्मानितम इसमें परिणाम की भिन्नता आवाज नहीं आ से रही आपकी। एक में धर्म कैसे होते हैं, इसका क्या करना? तो परिणाम की भिन्नता से क्रम में भिन्नता आती है, कि परिणाम फाइनल आंसर आ गया। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। चलो, इसमें जो अब आ रही इसमें भी है? जो यह है ना सर, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता इसका कारण बताया है। दोनों चीजें मतलब बोली हैं, तो आपने ऑप्शन में भी दोनों चीज दी है। क्रम का अन्य अन्य होना परिणाम के अन्य अन्य होने का कारण है। तो आवाज आ रही है आंसर क्या क्या मेरी? लिखेंगे? परिणाम लिखेंगे। ए और बी परिणाम आ गया ना, उसमें परिणाम की भिन्नता और क्रम की भिन्नता लिखा हुआ है। इसमें क्रम का अन्य अन्य होना और परिणाम का अन्य अन्य होने के पर कारण। ए ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, वैसे परिणाम की भिन्नता ही होना चाहिए ना, परिणाम की भिन्नता से क्रम की भिन्नता। परिणाम के अन्य अन्य होने के परिणाम कारण लिखा हुआ है। मेन चीज परिणाम ही कारण है, परिणाम के अन्य अन्य होने में इसे कारण है। ठीक है। इसका परिणाम है। सर आवाज आ रहा है मेरा? कट रहा है आवाज आ रहा है आवाज। ना? जी तो साफ जी हाँ जी जी, नहीं आ आ रही रही है। चलो, तो परिणाम की भिन्नता से धर्म में परिणाम चेंज होता है ना, ठीक है। सॉरी, धर्म के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, तो इसका कारण क्या है, परिणाम की भिन्नता से उस धर्म में अलग अलग धर्म परिणाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर लेकिन सर ने ऐसा बता रखा है कि धर्मी के धर्म का परिणाम अलग इसलिए होता है क्योंकि उसका क्रम अलग होता है। हाँ, क्रम में भी भिन्नता आती है ना, परिणाम में भी भिन्नता आती है, क्रम में भी भिन्नता आती है।
जो इसका आंसर क्या 15 होगा, क्रम या परिणाम? 15 नंबर का जो सूत्र है ना, उसमें परिणाम के अन्य अन्य होने में कारण है। दोनों दोनों सही लग रहा है, ठीक है, इसमें डाउट हो सकता है, दोनों क्रम भी दोनों लिखा के है आ उसने सकते और हैं, परिणाम भी लिखा देखो ने, है। क्योंकि परिणाम में भी क्रम की भिन्नता होती है। जब क्रम जैसे एक क्रम एग्जांपल दिया, क्रम का जब क्रम चेंज होगा तभी तो परिणाम भी चेंज होगा, कुछ ऐसी मीनिंग होगा ना हाँ, उसमें। पहले क्रम लिखा है हाँ, फिर इसमें परिणाम देखिए, लिखा इसमें है। ना योग सूत्र में दिया भी है, यहाँ पे एक जगह दिया है ये चीज कि इससे यह सिद्ध होता है कि क्रम में परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भिन्न भिन्न नाम रूप वाले धर्मी से युक्त हो जाता है। तो मतलब क्रम के परिवर्तन को ही इन्होंने तो बताया। फिर आंसर क्रम होना उसके चाहिए। परिणाम की भिन्नता का कारण क्रम की भिन्नता ही है। हाँ सर, ये देखिए क्लियर लिखा है इसमें बुक में, ये पेज नंबर 60 से क्या है, मतलब इन्होंने क्रम की भिन्नता से परिणाम की भिन्नता की। धर्म भिन्न भिन्न अनेक सेम वही एग्जांपल बुक मिट्टी में लेते जब उसको गूंथते हैं तो परिणाम अलग आता है, लेकिन जब उसका घड़ा बनता है तो वो अलग परिणाम आता है। तो क्रम चेंज हो रहे हैं ना। क्रम 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 में हो रहा है ना वो। पहले मिट्टी को हम गूंदेंगे, वो फिर घड़ा दोनों भी बनेगा, फिर परिणाम। फिर ये 15 नंबर की एक्सप्लेनेशन क्रम देखे के ना, साथ परिणाम इसमें हो रहा है क्लियर ना। लिखा तो है ये चीज हाँ, कि क्रम की भिन्नता से ही क्रम का अन्य होना, परिणाम की भिन्नता होती है। परिणाम का अन्य। हाँ ठीक है, परिणाम की भिन्नता, ठीक है, तो क्रम की भिन्नता इसमें सटीक आंसर बोल जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक करीन भिन्न क्रम की भिन्नता से आती है, ठीक है, तो ये जो होता है क्रम की भिन्नता आता है आंसर, ठीक है, क्योंकि main क्रम है। अतीत और अनागत। एक मिनट यहाँ से देखता हूँ अभी। सर ये क्लियर है, अतीत और अनागत? अब यहाँ से आके आवाज मेरा परफेक्ट। जी आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है। यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन, पहले ठीक है। नहीं हुआ, नहीं अतीत हुआ, और एक दो अतीत बार और बोलिए। अनागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अतीत और अनागत, ठीक है, अतीत और अनागत हो गया। अब नेक्स्ट है शब्द अर्थ ज्ञान के विभाग में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? प्राणियों का, प्राणियों की वाणी का, ये भी प्राणियों की वाणी का। प्राणियों की वाणी वाणी, का। ठीक है, प्राणियों की वाणी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार साक्षात्कार करने से किसका ज्ञान होता है? इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। संस्कार साक्षात्कार करना पूर्व जाति ज्ञान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से किसका ज्ञान मिलता है? दूसरे के दूसरे के चित्त का ज्ञान। दूसरे के चित्त का, ठीक है, बी। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा चित्त है जो योगी के चित्त का विषय नहीं है? खुद का चित्त, दूसरे का चित्त, ये भी दूसरे का। दूसरे का चित्त। दूसरे का, दूसरे का हाँ, दूसरे का चित्त का विषय। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय रूप में संयम करने से योगी क्या होता है? अंतर्ध्यान। वस्तु का धारण, अंतर्ध्यान। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपक्रमम निरुपक्रमम और अरिष्टोभ्याम में संयम करने से अंतर्ध्यान, मृत्यु का ज्ञान और भुवन ज्ञान और शरीर का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान, ओके, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, संयम और सिद्धि दी गई है और कूट दिया गया है। दिखा दीजिएगा थोड़ा, दिखा दीजिए। पहले का तो एफ है, का एफ वाला आ जाता है। बलों में हाथ है, प्रवृत्ति अन्य साल में सूर्य में भुवन ज्ञान, थर्ड में डी, चंद्र में तारों तारा में तारों की गति का ज्ञान। सिक्स में ए। इसमें देख लेते हैं ए का। एफ बी।
मैत्री ए आदि भावना। अब ऑप्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन ए बताइए। नंबर ए होगा, ऑप्शन ब ए नंबर नंबर है, ए नंबर। ये ए नंबर नंबर नहीं होगा, डी नंबर है, ए कहाँ होगा? बलों में ए संयम होगा करने ना, से हाथी क्योंकि को सारी ए में गति ऑप्शन का ना ठीक है, ए चलो होगा, देखते ए हैं। होगा, बता रहा हूँ कि ए होगा। ए है। इसमें ये होगा। चलो हाँ ए है, मैत्री, ठीक हाँ ठीक है, बता रहा ए हूँ। है। मैत्री आदि भावना में मैत्री शिव का बल मिलता है। बलों में हस्ती बलादिनी हाथी का बल मिलता है। प्रवृत्ति का न्यासा सूक्ष्म व्यवहित कुष्ठम, ठीक है, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकुट का ज्ञान होता है। सूर्य संयमात भूर्ण ज्ञानम, चंद्र भुवन तारा ज्ञान। व्यूह ज्ञानम, तारों के व्यूह का ज्ञान होता है। और ध्रुवता है तदगति ज्ञानम, यानी तारों की गति का ज्ञान होता है। ठीक है, इस प्रकार से मिला है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ए है। ज्ञानम। ए ऑप्शन है। ए ए ऑप्शन नंबर। ऑप्शन है। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना, इसमें भी संयम और सिद्धि दी गई है। नाभि चक्र, कायव्यूह ज्ञानम, काय काय व्यूह कायव्यूह ज्ञान, ज्ञान, कंठकूपे कायव्यूह निवृत्ति, नाड़ी में कंठकूपी, स्थैर्यम, हृदय चित्त संविदा, नाड़ी स्थिरता, नाड़ी में स्थिरता, स्थिरता, मूर्धना, सिद्धदर्शी, सिद्ध दर्शन, दर्शन की भी सारी का प्रातिभ ज्ञान। ज्ञान, ए ऑप्शन पहले से प्रातिभ कही हुई ज्ञान, बातों का ध्यान, पहले कही हुई सारी हृदय बातों का ज्ञान, चित्त हृदय का चित्त स्वरूप। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी, डी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ओके, नाभि चक्र कायव्यूह ज्ञानम, ठीक है, एफ नंबर कायव्यूह ज्ञानम। कंठकूपे शीत पिपासा निवृत्ति है, भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। ई नंबर कुर्मनाटम तेरियम। डी नंबर मूर्तिषु सिद्ध दर्शनम, सिद्ध के दर्शन। सी नंबर प्रतिभा व सर्व, प्रातिभ ज्ञान से पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान है, यानी इसमें भूत भविष्य और सूक्ष्म व्यवहित और विकृष्ट भी ज्ञान हो जाता है। और हृदय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही आ रहा है ना? हेलो, आ रहा है ना? आ रही सर आवाज। पुरुष का ज्ञान संयम करने से मिलता है। परार्थ स्वार्थ प्रतीति ए बी और परार्थ और स्वार्थ। परार्थ स्वार्थ, सी ऑप्शन हालांकि सटीक बताइएगा, सटीक बताइए, दोनों तो नहीं हो पाएगा। दोनों होगा। दोनों ही option। होगा। दोनों होगा। प्रार्थ परार्थ स्वार्थ। परार्थ आएगा, परार्थ स्वार्थ दोनों। प्रातिभ ज्ञान हो गया। ये सब परार्थ। सत्व पुरुष परार्थ और अत्यंत स्थिति। प्रत्याविष्ट भोग परार्थ स्वार्थ संयमात, परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष, यानी परार्थ प्रतीति से भोग होना, परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा। स्वार्थ प्रतीति, एक बार श्लोक पढ़िएगा आप लोग, खोलिएगा 35 नंबर। सत्पुरुषयोः प्रत्याविष्टो भोग प्रत्यात् स्वार्थ संयमात् परार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञान। स्वार्थ प्रतीति है, पढ़ लीजिएगा उसमें डिस्क्रिप्शन। स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से क्या होता है। सब लोग बाकी माइक ऑफ करेंगे तो माइक ऑन आप करके बोलते जाएगा ना। वही माइक ऑफ करेंगे तो उनकी आवाज सही आएगी, नहीं तो और ज्यादा ब्रेक है। एक्सप्लेनेशन में पुरुष की स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने हाँ। से पुरुष का ज्ञान होता है। गुड, तो स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से ज्ञान होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। आंसर स्वार्थ प्रतीति आ जाएगा ना इसका आंसर फिर। स्वार्थ प्रतीति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है? 6 प्रकार की। सात है, प्रातिभ श्रावण वेदना प्रातिभ श्रावण वेदना ये सिद्धियां। आदर्श आस्वाद और वार्ता। वार्ता जयंती। ठीक है, 6 नंबर है, 6 सिद्धियां मिलती है। नेक्स्ट स्वार्थ
प्रतीति में संयम करने से किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? प्राप्ति, श्रावण, जानते, श्रावण, वेदना, दर्शनाथ, आस्वाद, वार्ता। ठीक है। प्रातिप, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, ये 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है तर्क प्रतीति में संयम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातिभ का प्रातिभ का क्या प्रातिभ होता का है? ज्ञान प्रातिभ का F 3 काल ज्ञान का काल शक्ति धरती श्रावण दिव्य पर ज्ञान हो जाता है। A श्रावण दिव्य शब्द और वेदन पर आदर्श विदर्शन आस्वाद दिव्य रस, बी ऑप्शन। दिव्य गंध। ठीक है, ऑप्शन बी होगा क्योंकि यहाँ देखिए श्रावण से शब्द होता है ना, तो श्रावण से शब्द का क्या होगा? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसमें सेकंड में आपको ए दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है। तो श्रावण में दिव्य शब्द हो जाएगा, प्रातिभ में ए का प्रातिभ में F आ गया। आ गया, 3 काल ज्ञान, 3 काल ज्ञान, जो देश में वस्तु का ज्ञान। वेदन क्या हो गया? वेदन स्पर्श, दिव्य शब्द वेदन स्पर्श, दिव्य स्पर्श। आदर्श क्या हो गया? दिव्य दिव्य देखने की दिव्यता, दिव्य रूप दिव्य रूप, दिव्य रूप। दिव्य रूप आ गया। आस्वाद क्या हो गया? दिव्य दिव्य रस, 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 दिव्य रस ठीक है। और वार्ता हो गया दिव्य गंध, गंध डी लास्ट में, क्लियर हुआ? ऑप्शन E बी, और बी D option। लास्ट में। ठीक है। चल, यस सर। प्रातिवादी 6 सिद्धियां किसमें विनय है? व्युत्थान, समाधि, इनमें से कोई नहीं। समाधि, समाधि समाधि में विघ्न है। समाधि ठीक है, दोनों समाधि में ये सिद्धियां क्या है? विघ्न है, विघ्न होते। ठीक है। सिर्फ समाधि में कहा गया, ना कि व्युत्थान में, ठीक है ना। व्युत्थान जब यानी कि समाधि की बात की गई, व्युत्थान दशा में सिद्धियां हैं और समाधि में बाधक। हाँ, समाधि में बाधक, ठीक है। इसलिए कहा गया कि इन सिद्धियों से आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाधि को आगे कंटिन्यू रखा जा सके। प्रातिवादी की अवस्था में यह सिद्धियां विघ्न नहीं है। व्युत्थान, समाधि, इनमें से कोई नहीं। व्युत्थान में ये व्युत्थान में सिद्धियां विघ्न नहीं है, विघ्न नहीं है। ठीक है। चित्त का गति का ज्ञान होने से क्या होता है? चित्त काबू में होता है। चित्त पर शरीरावेश, चित्त की गति का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान। पर शरीरावेश, शरीर प्रवेश। चित्त की गति के ज्ञान होने से पर शरीर में प्रवेश संभव होता है, प्रवेश। ठीक है। उदान वायु को जीत लेने से क्या होता है? शरीर दीप्तिमान। जल, कीचड़, कांटे से शरीर का संयोग नहीं होता। ऊर्ध्व गति, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। उदान वायु संयमात, जल, पंख, कट, ऐसे है ना सूत्र। जल, पंख, कष्टादेश, उत्क्रांतिश्च। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन डी। जी। समान वायु को जीत लेने से क्या होता है? शरीर दीप्तिमान। जल, कीचड़, कांटे से शरीर का शरीर दीप्तिमान, शरीर दीप्तिमान हो जाता है। समान वायु संयमात, समान जयात प्रज्वलनम, प्रज्वलन, समान ठीक है। ज्वलन। स्रोत और आकाश के संयम करने से क्या होता है? दिव्य स्रोत, आकाश गमन, शरीर सिद्धि या सभी? दिव्य स्रोत। दिव्य दिव्य स्रोत, ठीक है। स्रोत और आकाश श्रोताकाश करने से दिव्य स्रोत। काया आकाश के संबंध में और लघु वस्तु में संयम करने से क्या होता है? दिव्य स्रोत, आकाश गमन, शरीर सिद्धि या सभी? आकाश में संयम करने से ऊपर उठना मीन्स हल्का हो जाता है, शक्ति आ जाती है, ठीक है। बुद्धि के ज्ञान शक्ति का आवरण किससे क्षय होता है? अकल्पित वृत्ति, कल्पित वृत्ति, महाविदेहा, बी और सी? महाविदेहा। महाविदेहा अवस्था में कहा गया है कि बुद्धि के ज्ञान का शक्ति का आवरण क्षय होता है, जो कि महाविदेहा अवस्था है, ठीक है। किस पर संयम कर लेने से? सर, महाविदेहा को अकल्पित वृत्ति भी कहते हैं ना।
ऐसा लिख- नहीं, इसमें इसमें ऑप्शन सूत्र भी लिखते हैं ना, दिया ही है कि महाविदेहा है। शरीर के बाहर कलवृत्ति। अकल्पित स्थिति का नाम अकल्पित महाविदेहा है। महाविदेहा है। हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कल्पवृत्ति बोला हुआ ना, ठीक और है, महाविदेहा। ठीक है, कल्पवृत्ति ही अभी कह सकते महाविदेहा है। सर स्क्रीन नहीं आ रही है, मैं क्वेश्चन ठीक। नहीं आ रहा है। सबको क्वेश्चन क्या है? यस सर, प्रेजेंट नहीं हो रहा सर। सब प्रेजेंट तो हो रहा है। नहीं, हमें नहीं दिख रहा था। हो रहा है कभी होता ना? है कभी नहीं होता है। यहाँ तो नहीं हो रहा। और नेटवर्क की वजह से हो रहा और होगा। आवाज यहाँ से भी क्लियर आ दिख रही रहा है। प्रेजेंट तो हो रहा है, प्रेजेंट तो हो रहा है। अभी आ रहा है, अभी हो अभी रहा हो है, गया है सर। बीच बीच में ठीक है ना, हो तो चला बता दीजिएगा। ठीक है, किस पर संयम कर लेने से पंच महाभूत पर विजय प्राप्त होती है? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अर्थात्म या सभी? सभी स्थूल सभी सभी स्थूल, हाँ, सूक्ष्म, सभी होगा, अर्थात्म सभी सभी होगी। स्थूल स्वरूप, ठीक है, सूक्ष्म। तीनों पे संयम कर लेने से पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ये 5 हैं: स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत। और ठीक है, बाकी 2 नहीं दिए हुए हैं। सूक्ष्म और अन्वय दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना? नहीं सर, स्थूल, 5 दिए हैं: स्वरूप, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, स्वरूप, और सूक्ष्म, अर्थवत। अन्वय। अन्वय और अर्थतत्व। अर्थवत। ठीक है, अब हमें इसकी मिलान करना है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थात्म। इसमें बताया गया इंद्रिय गोचर लक्षण, जैसे पृथ्वी की मूर्ति, तन्मात्रा, तीनों गुणों का स्वभाव व्याप्त है पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। ए ऑप्शन। ए बी सी डी ई, ये सभी सेम ही लगा हुआ है। देखिए एक बार चेक करें। स्थूल क्या होता है? जो इंद्रिय गोचर है, दिख रहा है। इंद्रिय गोचर। ठीक है, स्वरूप क्या है? जैसे लक्षण, जैसे लक्षण पृथ्वी की जैसे मूर्ति। पृथ्वी की। लक्षण। सूक्ष्म में क्या है? तन्मात्रा, हमने पढ़ा था ना, सूक्ष्म में आता है। सूक्ष्म तन्मात्रा, हाँ जी। अन्वय क्या है? तीनों गुणों का स्वभाव इसमें व्याप्त है। ठीक है, 3 गुण कौन कौन से हो गए? सत्व, रज और तम। रजतम। अर्थात वो क्या है? पुरुष के भोग और ये अपवर्ग भोग के लिए। अपवर्ग। खास क्रिया स्थिति। क्लियर हुआ? जो प्रकृति का गुण बताया गया ना, भोग और अपवर्ग। चलो, तो भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है? 3 जैसे कौन कौन सी? 3 है। अणिमा और अणिमादि सिद्धियां और काया भूतों का अणिमादि काय भूत संपर्क। बाधा नहीं बनते। भूत ये धर्म की अधिवादी राह एक में हो गया, बाधा काय नहीं। संपत। और थर्ड, भूतों के जो धर्म है वो बाधा, भूत दर्द बाधा। मान भूतों अभिलाष्य। के जो धर्म होते हैं वो सिद्धियों में बाधा नहीं बनते हैं। क्लियर हो गया? 3 होती है। ऑप्शन ए। भूत जैसे किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है? अनिमा आदि काय संपतों के धर्म में इसे ऊपर कीजिए स्क्रीन को। या सभी? सभी अभी सभी 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 ये दिख रही विजुअल है सभी को? यस या नो? यस विजुअल। यस। ठीक है, अब मिलान करना है। ठीक है, अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, बसित और ऐसित्व, आदि सिद्धियां जो बताई गई है, इन्हें मिलान करना है। अनिमा क्या होती है? अनु। अनिमा से अनु होता है। किसको ये कहते हैं? सेम सूक्ष्म लगे को। सेम रूप लगा हुआ धारण है। करना सेम सेम लगा है हुआ है सर। ना? ABCD। जी सर। लघिमा क्या होता है? शरीर को हल्का करना। महिमा शरीर को बड़ा। गरिमा क्या है? शरीर को भारी कर लेना। ठीक है, और प्राप्ति क्या है? संकल्प मात्रा से भौतिक पदार्थ प्राप्त करना। प्रकाम्य, बिना रुकावट इच्छा की पूर्ति होना। बसित्व, पंचमहाभूत और अन्य पदार्थ बस में होना। इसित्व क्या है? भूत और भौतिक पदार्थ उत्पन्न करने का सामर्थ्य। क्या? तो ऑप्शन क्या होगा? A B C D E F G H D। इसको याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस में लगाने को आता है कई बार। ठीक है, पहले भी कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए आ चुका है।
ठीक है, कायिक संपद में क्या शामिल है? शरीर संपदा में शामिल है रूप, रस, लावण्य, बल, वज्र। सभी रस नहीं है। रूप लावण्य बल सभी ब्रज बल और वज्र। सर ए सी लावण्य डी डी बल होगा वज्र डी एसीडी ये रस नहीं होगा रूप, रस नहीं है, लावण्य, बाकी सब बल, है। वज्र, रस नहीं होगा। रस नहीं होगा। ठीक है, ए, सी और डी, डी। ये पूरा सूत्र है ना, ये ध्यान रखिएगा। काय संपद का आ जाता है। काय ठीक है, काय संपद में क्या शामिल है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। रूप लावण्य बल ब्रज। ठीक है, रस नहीं होता है इसमें। तनरत्वानि का संपत्ति किस पर संयम करने से मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थार्थ, पंचमहाभूत, काय ग्रहण, संपत स्वरूप। या प्रतिभा आदि। ग्रहण ए रूप ऑप्शन अस्मिता ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थ, तत्व। Good. इन पांचों पे संयम करने से मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त इंद्रिय होता है। है। इंद्रिय जैसे कितनी सिद्धियां मिलती है? 1, 2, 3 और 4। तीन। तीन मिलती है। मन की गति तीन। शरीर की गति मन की गति से तेज हो जाती मनोज है। विक्रम विकर्ण भाव प्रधान जय। विकर्ण, हाँ, प्रधान जय। प्रकृति के विकारों को जाना जाता है। 3 विकर्ण भाव प्रधान। इंद्रिय जैसे 3 सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, इंद्रिय जय का फल मन के सदृश गति, शरीर के बिना विषयों का अनुभव, प्रकृति पर अधिकार, सभी। यह सभी। क्लियर हो सभी गया? पीछे वाले का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, यह सभी। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के भिन्नार्थ का ज्ञान होने से क्या होता है? सब भावों पर स्वामी भाव, सर्वज्ञ भाव, ए बी, इनमें से कोई नहीं। सर्वज्ञ भाव, ए, स्वामी ए भाव और दोनों। बी दोनों। ए बी ए और बी ए और दोनों हो जाता है, बुद्धि और पुरुष, जब इन दोनों की भिन्नता पता चलती है। सिद्धियों में वैराग और दोष के बीच का नाश होने से क्या होता है? समाधि, सिद्धियां, सविधि, कैवल्य। कैवल्य कैवल्य केवल्य की प्राप्ति। सिद्धियों से भी जब वैराग्य हो गया तो क्या बचा? कैवल्य। लोकपाल बुलाने पर योगी को क्या नहीं करना चाहिए? भोगों में संग, अभिमान, न संग न अभिमान, भोग लेने जाना चाहिए। सी ऑप्शन। अभिमान न संग अभिमान। न संग न अभिमान। न संग, अभिमान। लोकपाल देवताओं के बुलाने पर योगी वहां जाने पर क्या मिलता है? कैवल्य। साधना में उन्नति, पुनः अनिष्ट, या सभी। पुनः अनिष्ट पुनः अनिष्ट। संभावना। वापिस वो वहीं आ सकता है ना, अगर भोग में दोबारा चला जाएगा तो। ठीक है, विवेक ज्ञान किस पर संयम करने से उत्पन्न होता है? क्षण, क्रम, क्षण के क्रम में, या अष्टांग योग। क्षण के क्रम में। क्षण के क्रम में क्रम में। जो क्षण प्रति क्षण क्षण जो के क्रम में। परिवर्तित हो रहा है ना, उसको जानने से, उसमें संयम करने से क्या होता है? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? के भी किससे? केवल ध्यान और समाधि। जाति, विवेक ज्ञान। लक्षण और देश। विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान से तीनों का पता लग जाएगा ना कि किससे परिवर्तित हुई है, किस लक्षण, अवस्था, परिणाम जो होता है। तो विवेक ज्ञान से इन तीनों का पता लग सकता है। विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है? संसार समुद्र से तारने वाला, सब प्रकार से जानने वाला, बिना क्रम से जानने वाला, यह सभी। सभी सभी। सभी। ठीक है, सभी। सभी। और पुरुष दोनों समान भावना से शुद्धि हो जाने पर समाधि प्राप्त, कैवल्य, विवेक ज्ञान प्राप्ति, यह सभी। केवल्य प्राप्त। कैवल्य प्राप्ति। कैवल्य। ठीक है, इन दोनों की समान रूप से जब शुद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? केवल्य। कैवल्य प्राप्ति होगा। ठीक है, ये विभूति पाद के क्वेश्चन थे। अब हम कैवल्य पाद देख लेते हैं। कैवल्य पाद में कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? 34 34। से कम सूत्र है। ठीक है, चार
वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ज्यादा हो रही है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। स्क्रीन भी प्रेजेंट नहीं हो रही है सर। नहीं, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, ऊपर नहीं जा रही है। सबके पास अलग अलग ऑप्शन कोई बात नहीं, भी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। चले अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी सर। चलिए, तो कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र में कितनी सिद्धियां बताई गई हैं? 5। पांच। नाम बताइए। जन्म, औषधि, मंत्र, जन्म, समाधि। सीक्वेंस से याद रखिएगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस कई बार आया हुआ है लगाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको सीक्वेंस से याद रखेंगे। 5 सिद्धियां, 5 प्रकार की सिद्धियों में शामिल हैं। कौन कौन से? जन्म, औषधि, औषधि, जन्म, भूतजय, जाति, मंत्र, तप और समाधि। ACD बी नहीं है, बाकी सारे A, C और D। तो C D A लास्ट में है ना, D। ठीक है। नीचे 5 प्रकार की सिद्धियां दी गई है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जन्म, मंत्र, तप, समाधि, औषधि। AD B C जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। सी A, D, B और C। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ABD ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। सी ऑप्शन। ऑप्शन C। ठीक है। जन्म, औषधि, मंत्र, तपज, समाधि। जात्यंतर परिणाम। प्रकृत्या पुरात शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति का दूसरी जाति में बदलना, एक जाति से दूसरी जाति में बदलना, प्रकृति के पूर्ण ना होने से एक जाति का दूसरी जाति में बदलना। सर ए ऑप्शन। प्रकृति पूर्ण होने से जाति का दूसरी जाति में बदलना। ठीक है। ए ऑप्शन। प्रकृति जात्यंतर परिणाम प्रकृति पुरात। एक से जब पूर्ण हो जाता है ना, प्रकृति जैसे ही पूर्ण हो जाती है वैसे ही जाति का परिवर्तन हो जाता है, दूसरी जाति में बदल जाता है। ठीक है। निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है, यह लाइन सही है या गलत? सही गलत कह नहीं सकते, या यह सभी? सही है। सही है। सही। निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम। सही है। ठीक है, ये सही है। निमित्तम प्रकृति का ही प्रयोजन है। बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अस्मिता, स्मिता, बुद्धि और प्रकृति। अस्मिता से। अस्मिता से। गुड। यहाँ अस्मिता किससे संबंधित है, कौन बताएंगे? दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक जन अस्मिता। नहीं, ये वो नहीं है। आत्मा से संबंधित है। शरीरों के चित्तों का अस्मिता मात्र से मिलता है। समझ गए? अस्मिता मात्र। लास्ट में जब अस्मितानुगत समाधि आती है ना, अनेक तो वहां शरीरों का किसका ज्ञान होता है? जीवात्मा। जीवात्मा का ज्ञान होता है। तो यहाँ किससे रिलेटेड है? जीवात्मा से। क्लियर हुआ? यहाँ वो वाला अस्मिता नहीं है, अविद्या अस्मिता। हाँ ये सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनेक चित्तों को नाना प्रकार के प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाले चित्त कितने होते हैं? 2, 4, 1। एक। ठीक है। चित्त एक ही होता है जो कि अलग अलग प्रवृत्तियों में नियुक्त होता है। ठीक है। इसका सूत्र क्या है? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त में मने के शाम। मने के शाम। एक मने के शाम। क्लियर हो गया? एक होता है। कर्म संस्कारों से रहित कौन सा चित्त होता है? सभी चित्त, ध्यानजम, एकम, यह सभी? ध्यान वाला। ध्यान वाला जो चित्त होता है वो सभी संस्कारों से रहित है। ध्यान जन्माश्यम। ठीक है। ऑप्शन बी। योगी के कर्म कौन से बताए गए हैं? पाप पुण्य मिश्रित, अशुक्ल और कृष्ण। योगियों के कर्म होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। इसमें 4 बताए गए हैं। ठीक है। शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, मिश्रित अशुक्ल अशुक्ल कृष्ण।
मिश्रित हो गया, और थर्ड लास्ट हो गया अशुक्ल और अकृष्ण, जो कि योगियों का कर्म बताया गया है। और बाकियों का कर्म कैसा बताया गया है? मिश्रित, मिश्रित। शुक्ल शुक्ल कृष्ण। और कृष्ण, मिश्रित। साधारण व्यक्ति के कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 3 तीन प्रकार प्रकार के। पहले जो 3 है वो 3 प्रकार। साधारण व्यक्ति के लिए है, ठीक है। इस प्रकार के कर्मों से वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, अशुक्ल शुक्ल अकृष्ण। कृष्ण होती से है, क्वेश्चन में नहीं होती है। होती। बच्चों क्वेश्चन है होती है। ABC ABC तीनों से होता है, अशुक्ल अकृष्ण से नहीं होता है, ठीक है। लाओ। योगी के कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक 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 प्रकार एक के। ही होता है, अशुक्ल अकृष्ण। साधारण व्यक्ति के कर्म है शुक्ल ABC कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, ए अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल कृष्ण सी भी है। ए बी सी ABC। याद करना है। शुक्ल पाप, कृष्ण पुण्य, शुक्ल कृष्ण पुण्य और शुक्ल अकृष्ण अपुण्य अपाप। शुक्ल पाप शुक्ल पुण्य, पुण्य होता है, पाप, कृष्ण पुण्य शुक्ल कृष्ण पाप, पुण्य कृष्ण और पाप, पाप शुक्ल कृष्ण पुण्य और पाप। गुड। सी ए इसका बी ऑप्शन सी क्या होगा? A, फर्स्ट B, का डी ऑप्शन। डी और डी, C, ए B, बी D, डी ऑप्शन CABD बी डी, D डी ए बी ऑप्शन। डी ऑप्शन डी ऑप्शन, डी ठीक है। ऑप्शन। जाति देश से काल व्यवहता नाम अपरांतर स्मृति संस्कार्यो रेकर उत्पात। सूत्र संख्या क्या है? फर्स्ट 9 ऑप्शन 9, 4 9 4 का 9, 4 2 4 9, 2 31 3 3 तो नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो 4, सकता है। 9। 4 का 2 4 का 9 कौन सा 4 सूत्र है? और कौन 9 बताएंगे? 4 का सेकंड नंबर जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। जात अंतर नहीं, परिणाम प्रकृतिया 4 का पूरा। सेकंड पूछा मैंने। हाँ वही बता रहे कैवल्य हो। पाठ का सेकंड ध्यान का सूत्र है। थर्ड का सर आप सेकंड वो विभूति पाद अच्छा में चले गए। हाँ, सर इसी फोर्थ का का है, सेकंड यही कौन सा सूत्र है? जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या जात्यांतर। पुरात। जात्यंतर ओके, परिणाम जाति परिवर्तन प्रकृत्या संबंधी पुरात। सूत्र, प्रकृत्या ठीक है। पुरात। क्लियर हो गया? तो इसका 4 और 9 है, फोर्थ चैप्टर का 9 नंबर सूत्र। वासना कब से है? वर्तमान से, 2000 साल पहले से, अनादिकाल से। पृथ्वी पर मानव से, अनादिकाल से। अनादिकाल अनादिकाल से। से। अनादिकाल से। अनादिकाल से, ठीक है। वासनाओं का अनादिकाल से क्यों माना गया है? वासना है तो रहेगी, प्राणी के बने रहने की इच्छा नित्य है, मनुष्य के अधीन क्लेश कर्म से वासना बनती है, प्राणी के बने रहने रहने की इच्छा की नित्य है। प्राणी के इसलिए बने रहने की इच्छा वासना नित्य भी है। अनादिकाल से है, ठीक है। बी, वासना संग्रहित किससे होती है? हेतु फल आश्रय आलंबन, जाति देश हेतु काल अविद्या आदि क्लेश पुनर्जन्म आयु। हेतु फल आश्रय आलम्बन। हेतु फल आश्रय और आलंबन से वासनाओं का संग्रहण होता है। हेतु फल आश्रय आलंबन, इनका अभाव होने से किसका अभाव होता है? पुरुष, प्रकृति, वासना या चित्त। वासना का। वासना वासना का वासना भाव। बनी रही थी तो किसका होगा? वासना का, वासना का भाव। ठीक है। सी, अवरोही क्रम में लगाना है, आश्रय आलंबन हेतु फल। हेतु फल अवरोही है पहले, आलम्बन आएगा। हेतु फल ऑप्शन बी। आलंबन पहले, ए आलंबन आश्रय फल और हेतु। हेतु फल आलंबन आश्रय फल और हेतु। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ए। ऑप्शन। ए ऑप्शन ऑप्शन बी। ए अवरोही बोला है। ऑप्शन बी होगा। अवरोही क्रम बोला है तो घड़ी क्रम में होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। ए ठीक है। ऑप्शन आरोही नहीं है, ठीक है ना। आलंबन बी ए। जी सर। तो सबसे पहले आलंबन आएगा, ई आएगा। हाँ। ठीक है, फिर आश्रय आएगा, फिर फल और फिर हेतु। डी बी अब यहाँ पे आरोही क्रम में है। अब देखिए ऊपर से नीचे, सर सी क्वेश्चन डी सर जी हेतु फल आश्रय और सी डी ए ऑप्शन है। सी डी ए बी। सी डी ए बी, ऑप्शन बी। ठीक, अब इसको मिलान करना है। हेतु क्या है? फल आश्रय आलम्बन क्या है? कर्म, पुनर्जन्म आयु भोग अविद्या आदि क्लेश शब्द आदि विषय और चित्त। क्या है? हेतु है अविद्या और अविद्या आदि क्लेश। पुनर्जन्म है।
फल क्या है? हेतु अविद्या आदि फल क्लेश। है कर्म, पुनर्जन्म भोग फल और है अपूर्ण कर्म, हो जाएगा आश्रय है शब्दादि विषय, आलम्बन है चित्त। विषय, आलम्बन है चित्त। आलम्बन है चित्त। तो फोर्थ का डी किसमें है? ए में। ठीक है, ऑप्शन ए। ए में है। सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो वासनाओं का कैसे अभाव संभव है? सर एक मिनट इनमें से फिर से ऊपर करेंगे आप ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, सर आश्रय तो चित्त होगा ना, सी का डी होना चाहिए, 3D होना चाहिए। आश्रय चित्त होता है। आश्रय चित्त होता है, आलम्बन जो है वो शब्द आदि विषय है। शब्द और विषय है। आश्रय और चित्त ए होगा, तो आलम्बन अविद्या शब्द आदि विषय होगा। ठीक है, आश्रय बी क्योंकि चित्त में ही संग्रहित होता है ना, तो आश्रय कौन है? चित्त है। तो बी ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए 24th, सत्य वस्तु का कभी इसका अभाव नहीं होता, तो वासनाओं का कैसे अभाव संभव है? इनमें से कौन से उदाहरण से समझाया गया है? धर्मों में काल का भेद होता है, धर्मों में काल का भेद नहीं होता है, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। धर्मों में में काल काल का भेद भेद का काल का भेद होता है। का भेद होता है। होता है। होता है। ठीक है, इसलिए वासनाओं का अभाव संभव नहीं है। नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे क्या बुक से कोई कौन सही सा है कि नहीं इसका? सूत्र क्या है? धर्मों का काल भेद लिखा हुआ है। काल भेद होता है ना? इसमें लिखा है धर्मों में काल काल भेद का होने से भेद होता है। धर्मों में काल का होता भेद है होता है। सूत्र बता दीजिए एक बार। अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त्यत्व भेदार्थ भेदात धर्माणाम। मणाम। अतीत और ठीक है, अनागत देखिए जी। अस्तित्व की है, दृष्टि से बना रहता है, और धर्मों का काल भेद होने से। क्लियर हुआ निखिल जी? जी। अनागत धर्मों धर्म स्वरूप में विद्यमान होते हैं, सत्य और असत्य। सत्य। सत्य है। सत्य। ठीक है, धर्म का स्वरूप कैसा होता है? व्यक्त, सूक्ष्म, गुण या सभी? सभी। व्यक्त सभी। सभी होगा। व्यक्त, सूक्ष्म, गुण, ये तीनों होता है धर्म का स्वरूप। होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक प्रकार की वस्तु कैसे उत्पन्न होती है? परिणाम की एकता से, परिणाम अलग होने से, मिलजुल कर कार्य करना, ए और सी। परिणाम परिणाम एक की अलग अलग एकता होने होने से। परिणाम नहीं की नहीं, एक होने से। एक एक होने से होने से। एकता से। वस्तुत्वता। ठीक है, परिणाम की एकता होने से। परिणाम के एक होने से वस्तु तत्वता है। ऑप्शन ए। चित्त और वस्तु एक है, सही है या गलत? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? सी भी हाँ होगा, पुण्य, सी भी होगा, मिलजुल के कार्य करते हैं ना, सी भी होगा। सी भी होगा। ए और सी। इसमें दोनों लिखा है, पृथक पृथक भी लिखा हुआ है और एक भी लिखा हुआ है। ठीक है, परिणाम के एक होने से और सृष्टि के सभी पदार्थों की पृथक ये जो पृथक अलग अलग से। सत्वर जो तमोगुण है ना, ये मिलकर कार्य भी करते हैं ना, जैसे वाटी, दिया और तेल मिलकर कार्य करते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है परिणाम की एकता से। ठीक, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, ए और सी। चित्त और वस्तु एक है या डिफरेंट है? सही या गलत? गलत। गलत है। अलग अलग लिखा चित्त हुआ और वस्तु दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। दोनों अलग है। ठीक है, और वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? चित्त का उसमें प्रकाश पड़ता है। पुरुष के प्रकाश से वस्तु का ज्ञान अच्छा, होता है। हाँ, चित्त में जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है ना, तब वस्तु का ज्ञान होता है ना। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और पीछे से प्रकाश ना हो, तो क्या आप शीशे में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो प्रकाश किसका होता है? पुरुष का। ठीक है,
चित्त स्वप्रकाशक है? सही है। नहीं है। तो सही है, कैसे सही है? चित्त का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। नहीं है, गलत है। ठीक है, चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, पुरुष का प्रकाश से चित्त प्रकाशित होता है। ठीक है, चित्त दृश्य है, सही या गलत? गलत। सही। सही है, गलत सही क्यों है? सही है। सही। दृष्टा और दृश्य दृश्य दृष्टा तो पुरुष दृष्टा है, है। चित्त दृश्य है। ठीक है ना? और देख किसमें रहा है? प्रकृति में। प्रकृति में ही देख रहा है ना? पुरुष दृष्टा है, चित्त दृश्य है। ठीक है, एक काल में और चित्त और उनके विषय को जान सकते हैं क्या? सही या गलत? गलत। नहीं, एक गलत काल है। में और चित्त और उसके विषय को नहीं जाना जा सकता है। या तो विषय को जानेंगे या चित्त को। ठीक है, दोनों में से किसी एक का ही आभास हो सकता है एक बार में। ये जो विभूति पद में है उसी का, वो ही इसका एक्सप्लेनेशन है ना ये? यस। नहीं कैवल्य है, ये नहीं, कैवल्य कैवल्य में इसका कैवल्य, ये सूत्र है अलग कैवल्य से। में है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कैवल्य में विभूति इसका पाद में सूत्र भी है। अलग अलग जैसे आया था ना कि चित्त को जानना और उसको जानना। हाँ, वो वहाँ पे नहीं कैवल्य डिफरेंट था, में है कि कई चित्त जब लेकिन बन यहाँ जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी चीज को देख रहे हैं तो उसी चीज का ज्ञान होता है। सर ने भी समझाया था, कौशल सर ने, याद है कि जब किसी ठीक और है चीज याद को देख रहे हैं तो आपके खुद के हाथ पैर का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन क्या होता हाथ पैर नहीं है ना? चित्त, हाँ, चित्त एक ही वस्तु के अधीन होता है। यस, जिसको देख रहे हैं उसी का ज्ञान हो रहा है। लेकिन का ऐसा ज्ञान नहीं है कि होता बाकी चीजें नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। लेकिन जिसमें चित्त तदाकार हो रहा है उसी का ज्ञान हो रहा है। क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। ठीक। एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर क्या होता है? दृश्य चित्त होता है, चित्त होगा, चित्त दूसरे चित्त का दृष्टा होगा, अनवस्था प्राप्त, यह सभी। वो चित्त दूसरे चित्त का विषय बन दूसरे जाएगा। चित्त का ठीक है, दृष्टा। दृष्टा नहीं होगा, पर वो दृश्य होगा। दृश्य जी बताइए। चित्त होगा। दृश्य चित्त होगा। ठीक है, दृष्टा तो खुद पुरुष होता है ना। दृष्टा तो पुरुष है, चित्त कैसे दृष्टा हो जाएगा? देखने वाला कौन है? दृश्य मानने पर दृष्टा एक देख चित्त रहा है ना? दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर वो जो चित्त है वो दूसरे चित्त का विषय बन जा रहा है। विषय बन जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन होगा दृश्य चित्त होगा। एक मिनट, इसमें अनवस्था प्राप्त होगी। हेलो हेलो। अनवस्था? हाँ, अनवस्था। एक चित्त का दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर क्या होगा? फिर उस चित्त का भी दृश्य हो जाएगा, दूसरा चित्त फिर उसका भी होगा। इस तरीके से अनवस्था प्राप्त होगी। परिणाम पूछा गया है ना इसमें। सी नंबर आंसर। अनवस्था मतलब उसमें दोष आएगा ना? दोष आएगा, हाँ, मतलब उसका भी चित्त का दृश्य होगा, उसका भी होगा। इस तरीके से अनवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। सी, हाँ। पुरुष का स्वरूप है क्रियाओं से रहित, स्वप्रकाश, असंग, यह सभी। सभी, ये सभी सभी होगा। ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रकाशक भी है, असंग भी है और क्रियाओं से रहित भी है। ठीक है, चेतन शक्ति पुरुष तदाकार हो जाने पर किसका ज्ञान होता है? पुरुष, प्रकृति, स्वबुद्धि, यह सभी। स्वबुद्धि का ज्ञान होता है। बुद्धि का? चेतन शक्ति पुरुष तदाकार हो जाने पर। स्वयं का बोध नहीं होता। स्वबुद्धि। स्वबुद्धि का है? हाँ, सी ऑप्शन। स्वबुद्धि। निखिल जी, स्वबुद्धि का है? स्वबुद्धि है। स्वबुद्धि। विषय और ठीक है, स्वयं इसका का सूत्र बोध क्या है? नहीं हो सकता। इसका सूत्र क्या है? चितेर प्रति संक्रमाया तदाकार पत्तो स्वबुद्धि संवेदना। स्वबुद्धि का स्वबुद्धि का ज्ञान हो जाना है। हाँ, स्वबुद्धि का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, खुद की बुद्धि का ज्ञान हो जाता है।
दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त कितने अर्थों वाला होता है? 2, सब 4, सब अर्थ 6, वाला। सब अर्थ वाला। सभी अर्थों वाला सर्वस्व होता है। वाला, ठीक है, सब स्वरूपों वाला। सर्वार्थम। सर्वार्थम सर्वार्थ। चित्तम ना। ठीक है। चित्त कितनी वासनाओं से चित्रित है? 2, 4, असंख्य, 1। असंख्य। असंख्य। असंख्य वासनावी, असंख्य। असंख्य वासनावी चित्तम करके श्लोक है ना। तद संख्ये वासना विचित्रमपि परार्थ संयतकारी तत्वात्। ठीक है, असंख्य चित्तों से, असंख्य वासनाओं से चित्रित होता है। योगी की आत्म भावना कब निवृत्ति होती है? चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष कर लेने से, विवेक ज्ञान से, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ए एंड बी। ए और बी दोनों, चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष हो जाने से भी होता है, और विवेक ज्ञान तभी प्राप्त होगा। ठीक है, ए और बी। आत्मभाव भावना की निवृत्ति होने पर योगी का चित्त कैसा होता है? विवेक में झुका हुआ, विवेक में कैवल्य के झुका अभिमुख, हुआ। चित्त की निवृत्ति, ए और बी। ए और बी। ए और बी। विवेक में झुका हुआ तो कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कैवल्य के अभिमुख चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? कर्म, पूर्व संस्कार, क्लेश, अविद्या आदि। पूर्व पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार से पदार्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, समाधि में जो संस्कार उभरते हैं उनका नाश किसके भांति करना चाहिए? कर्म, संस्कार, क्लेश या सभी? क्लेश। कहा गया ना कि क्लेशों के भांति इनका भी क्या करना चाहिए? नाश करना चाहिए। नाश करना चाहिए। ठीक है, विवेक ख्यातिर के बाद किस प्रकार की समाधि मिलती है? आनंदानुगत, असंप्रज्ञात, ए बी, धर्म मेघ। धर्म में। विवेक ख्यातिर के बाद एक ही बचता है, धर्म मेघ समाधि। ठीक है, धर्म मेघ समाधि से क्या होता है? विवेक ज्ञान, क्लेश कर्म निवृत्ति, विवेक ख्याति, अनंत ज्ञान। क्लेश कर्म निवृत्ति और विवेक कर्म निवृत्ति। बी सी। एक और भी है ना, क्लेश कर्म तो है निवृत्ति और विवेक। अनंत ज्ञान। विवेक, क्लेश कर्म निवृत्ति और अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान। बी और डी। डी। ठीक है, अनंत ज्ञान कहाँ लिखा है? अनंत लिखा ज्ञान है उसमें विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान या उसकी अनंत ज्ञान। नेक्स्ट सूत्र में लिखा हुआ है। क्या है सूत्र? समय इसमें तो विवेक ख्याति लिखा है। नहीं, उसके बाद लिखा हुआ है कि उस समय जिसके सब प्रकार के पर्दे और मल हट चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा से रहित हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। 31 सूत्र में देखिए। अच्छा, अनंत ये ज्ञान अल्पम। ऐसा ज्ञान अनंत, तो अनंत ज्ञान। ठीक है, ओके। तो बी और डी, सी ऑप्शन। बी और डी। धर्म में एक समाधि में पुरुष के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? सर्वार्ण मला पेतस्य, अनंत्यात, ज्ञेयम अल्पम या सभी? सभी होगा। सभी होगा। ठीक है, जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है ना, ज्ञेयम अल्पम। ठीक है, क्रम का स्वरूप क्षण प्रतियोगी, परिणाम, परांत निग्रह है, ए और बी या क्रम? ए बी दोनों। ए और बी। ए और बी दोनों होगा। ठीक है, पहले से आप क्या समझते हैं? पुरुषार्थ शून्य नाम, गुणा नाम प्रतिप्रसव, चित्त शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा या सभी? सभी। ये सभी अवस्था कैवल्य है। ठीक है, नहीं, केवल्य की अवस्था तो वो ये होगी कि तदादृष्टु स्वरूपी अवस्था, हम तो सी होगा ना। तो इसमें सभी हो गया ना, गुणा नाम प्रतिप्रसव, गुण भी तो प्रतिप्रसव हो चुके हैं। 34 पुरुष भी तो शून्य हो चुका है। लास्ट सूत्र देखिए। लास्ट सूत्र भी तो शून्य हो गया ना, निधि जी। नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित शक्ति। ठीक है, देखिए जी,
हाँ वहां पे पुरुष भी तो शून्य हो गया ना। क्लियर हुआ? जब तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हुआ तो पुरुष भी क्या हो गया? शून्य हो गया ना। वही तो कैवल्य है। और जो गुण थे कौन कौन से? सत्व, रज और तम, इन तीनों का भी तो प्रतिप्रसव हो गया। जहां से उत्पन्न हुए थे वापिस वही हो गया। वो प्रलय की जो अवस्था। तदादृष्टु, हाँ, तदादृष्टु स्वरूप स्थानम है, वो चित्त विरोध निरोध का परिणाम है। लेकिन हाँ, यहाँ पूछा गया है कि कैवल्य से आप क्या समझते हैं? तो कैवल्य की तो अवस्था वही है यहाँ ना जहां गुणों की समाप्ति हाँ हो गई। क्योंकि हमें जाना कहाँ था? जहां से शुरू हुआ था। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे प्रकृति का प्रयोजन पूरा हो गया। समझ आया? जी सर। प्रकृति का प्रयोजन तो कैवल्य ही था ना, भोग और अपवर्ग। तो जब प्रकृति का गुणों में प्रतिप्रसव हो गया, प्रकृति के गुणों का, तो हुआ क्या? और ये सी वाले श्रुत का क्या मतलब होगा? चित्ती शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा, कि अपने स्वरूप में स्वरूप स्थित में हो। प्रतिष्ठित हो गया ना वो। स्वरूप में प्रतिष्ठित चेतन शक्ति की अपने अवस्था स्वरूप में केवल है। प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, ठीक है। मतलब तीनों ही सूत्र में यही बताया गया है कि अपने ही उसमें हाँ जी, प्रतिष्ठित हो वो गया है, वापिस अपने वही ही पहुंच अपन गया। गुण में चला गया।